गुड इवनिंग दोस्तों, यहाँ पर हम आपके लिए आज एक नई क्लास लेकर आ गए हैं जिसमें हम विहार विविध के रूप में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो विविध के अंतर्गत जो है अन्य जितने भी बिहार से संबंधित प्रश्न हैं उन सभी को यहाँ पर अटेंड किया जाएगा। तो यह क्लास जो बनेगी वो टोटल 4 क्लास बनेगी, ठीक है, जहाँ पर 20+ क्वेश्चन डेली आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए देर न करते हुए अपना आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज की डेट का बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, कौन सा जिला नेपाल देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो वह क्या है, पूर्णिया है। क्या है, पूर्णिया। तो जो ऑप्शन आपका डी है वह एकदम करेक्ट आंसर है, जो कि नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है निम्न में से। ठीक है, बिहार नेपाल के साथ जो है कितना किलोमीटर सीमा बनाता है, तो 729 किलोमीटर, यानी कि हम 27 का स्क्वायर कर देते हैं। किसका, तो 27 का स्क्वायर कर देते हैं तो जो है आपका कितना आता है, तो 729 आता है। ठीक है, तो बिहार नेपाल के साथ 729 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है रेखा साझा करता है। नेपाल के साथ बिहार के 7 जिले कितने, तो आप कहेंगे कि 7 जिले, वो कौन कौन से, तो सीतामढ़ी, किशुनगंज, अरारिया, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और जो है, ठीक है, इतने सारे जो ज़िले हैं वह नेपाल देश के साथ सीमा साझा करते हैं। कुल 11 ज़िले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ठीक, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक ऑप्शन जो आपका ई है करेक्ट आंसर बन जाता है। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में बिहार नालंदा महाविहार पुरातात्विक स्थल 2016 में तथा महाबोधि मंदिर या फिर महाबोधि विहार जो है वह 2002 में, दोनों ही शामिल हैं किसमें, तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन करेक्ट था, एक तो जो है आपका बिहार नालंदा महाविहार और दूसरा जो है महाबोधि विहार या फिर मंदिर। ठीक, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था, तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार जो है वह 2006-07 के लिए वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण ऑप्शन नंबर जो आपका बी है एकदम करेक्ट आंसर होता है। अगला यहाँ पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद यानी कि ICFRE ने वन आधारित समुदायों का समर्थन करने के लिए TIFAC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ICFRE का मुख्यालय जो है वह कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है देहरादून एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है, देहरादून। ठीक है, तो मार्च 2018 में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त परिषद भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद यानी कि ICFRE देहरादून और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त परिषद प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और आकलन परिषद यानी कि जो है TIFAC नई दिल्ली के मध्य एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे। यह सहमति पत्र आजीविका के अवसर मुहैया कराने और वन आधारित समुदायों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन यानी कि BSTPS किस राज्य में स्थित है। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन यानी BSTPS पटना बिहार राज्य में स्थित है। 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी, तो 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जो जनसंख्या थी उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर देखिए कि 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की आबादी का अनुमान विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग लगाया है या बताया है।
कीन गोल्डविक ने 2 मिलियन, मैक एवेडी एवं जोन्स ने 4 मिलियन तथा थामलिन ने सन 1 से 10 मिलियन का जो है, ठीक है, थामलिनसन ने 1 से 10 मिलियन तक का अनुमान लगाया है, अतः कोई भी उत्तर सही नहीं माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था वह कौन था? तो उसका नाम जो है नील आर्मस्ट्रांग था। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट है। यह कब अपना पैर रखा था? तो 20 जुलाई 1969 को, 20 जुलाई 1969 को, ठीक है। बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? तो छठ पूजा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका डी है एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। छठ पूजा बिहार का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय त्यौहार है। छठ पूजा को बिहार का महापर्व कहा जाता है। दीपावली से ठीक 6 दिन बाद जो है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के छठे दिन यह पूजा होती है। इस पर्व पर सूर्य देव व उनकी पत्नी उषा की पूजा की जाती है और अर्घ्य, ठीक है, अर्घ्य डाला जाता है, जिसमें पहला अर्घ्य सूर्यास्त और दूसरा अर्घ्य जो है सूर्योदय के समय डाला जाता है। दीपावली, जिसे रोशनी का पर्व भी कहा जाता है, कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाने वाला हिंदू धर्म का जो है मुख्य पर्व है। विशु केरल का प्राचीन उत्सव है। यह केरल वासियों के लिए नववर्ष का दिन होता है। क्या? जो विशु त्यौहार है यह मलयालम महीने मेष की पहली तिथि को मनाया जाता है। विशु को आने वाले साल के लिए सौभाग्य व अच्छी किस्मत के आगमन का प्रतीक माना जाता है। विनायक चतुर्थी पर्व जो है प्रत्येक वर्ष भगवान विनायक एजा गणेश के जन्म के अवसर पर भाद्रपद मास के शुक्ल चतुर्थी को महाराष्ट्र सहित संपूर्ण भारत में हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला जो है क्या है, त्यौहार है। विनायक चतुर्थी महाराष्ट्र का मुख्य त्यौहार है या पर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो है कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 यानी कि NH2 पर स्थित नहीं है? निम्न में से कौन सा शहर? तो यहाँ पर जो है देखिए कौन सा शहर नहीं है। तो 2010 में राष्ट्रीय राजमार्ग पुनर्निकीकरण के बाद उपर्युक्त में से कोई भी शहर जो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 यानी NH2 पर स्थित नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 असम के डिब्रूगढ़ से प्रारंभ होकर मिजोरम में तुइपंग तक जाता है। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। तो किसके द्वारा विमान सेवाएं जो हैं उपलब्ध कराई जाती हैं? तो देखिए कि वर्तमान में अनेक विमानन कंपनियां द्वारा बिहार में सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिनमें एयर इंडिया एक्सप्रेस, किंगफिशर एयरलाइंस, गो एयर, इंडिगो, स्पाइस जेट एयरलाइंस, जेट एयरवेज, सहारा एयरलाइंस, रॉयल नेपाल एयरलाइंस एवं जो है जेट कनेक्ट एयरलाइंस आदि प्रमुख हैं। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न को जो है मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप जो है बिहार में कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है राजगीर। क्या? राजगीर में विश्व शांति स्तूप स्थित है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला, ठीक है। देखिए बिहार में राजगीर की पहाड़ियाँ 400 मीटर की ऊंचाई पर जो हैं स्थित शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है, ठीक है। तो विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप कहाँ पर है? तो जो है राजगीर में है बिहार के, ठीक है। तो यह पॉइंट जरूर याद रखें। वैशाली स्थित शांति स्तूप की ऊंचाई जो है 38 मीटर यानी कि 125 फीट एवं चौड़ाई 36 मीटर यानी कि 118 फीट तथा गुंबद का व्यास 20 मीटर यानी कि 65 फीट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो नव नालंदा महाविहार जो है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए जो है क्या है, विख्यात है। ऑप्शन जो सी है आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से जो है सीधे जुड़ा हुआ है किससे? तो यहाँ पर जो है कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना इन स्थलों से सीधे जुड़ा हुआ है। अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, कोलंबो, दुबई, अबू धाबी, जम्मू, काठमांडू, नागपुर, रांची, विशाखापत्तनम, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, गोवा,
लखनऊ, पुणे, श्रीनगर, नई दिल्ली, वाराणसी आदि। ठीक है, तो यह भी बिहार लोक सेवा ने जो है इसका मूल्यांकन करने से बाहर कर दिया। ठीक है, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? तो पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का जो मुख्यालय है वह हाजीपुर में ही है। कहाँ पर है? हाजीपुर में। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट आंसर है। तो पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का जो मुख्यालय है वह हाजीपुर में है। इसके अंतर्गत सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, दीनदयाल उपाध्याय यानी कि मुगल सराय तथा धनबाद मंडल आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर जो है वह कहाँ स्थित है? बिहार के जो ठीक है उद्योगों के कमिश्नर का कार्यालय है वह कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे पटना में स्थित है। कहाँ पर? पटना में। ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में एक समय पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में सीमित नक्सलवाद अब इन राज्यों में भी फैल चुका है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो भारत का जो नक्सलवाद क्षेत्र है अब उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तेलंगाना और बिहार राज्यों में जो है विस्तारित हो चुका है। श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे। श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे। तो ऑप्शन जो बी है पुरुलिया। ठीक है, पुरुलिया से थे। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, बिहार में यद्यपि जमींदारी सांविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों रह गया था। ऑप्शन सी प्रधान जाति के हिंदू। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो बिहारी के जो संपादक थे वह बाबू माहेश्वर प्रसाद थे। कौन? बाबू माहेश्वर प्रसाद जो हैं बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहार के संपादक थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 है दक्षिण गंगोत्री स्थित है कहाँ पर? तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है आपका ठीक है अंटार्कटिका करेक्ट हो जाता है। तो दक्षिण गंगोत्री जो है कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट आंसर है। तो श्वेत महाद्वीप के नाम से प्रसिद्ध है जो आपका अंटार्कटिका है। ठीक है, श्वेत महाद्वीप किसे कहते हैं? तो अंटार्कटिका महाद्वीप को कहते हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित अंटार्कटिका में स्थापित भारत का पहला अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री था जिसे वर्ष 1984 में स्थापित किया गया था। अब यह बंद हो चुका है। अंटार्कटिका में स्थापित भारत का दूसरा स्थायी शोध केंद्र मैत्री है। क्या है? मैत्री है। अंटार्कटिका के लार्स मैनहिल क्षेत्र में भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है जिसका नाम भारती है। क्या है? भारती। तो दक्षिणी गंगोत्री हो गया, मैत्री हो गया, भारती हो गया। ठीक है, तो सबसे पुराना दक्षिणी गंगोत्री, उसके बाद जो है मैत्री, उसके बाद जो है क्या है? भारती है। ठीक है, अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? तो अंटार्कटिका में। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो गीता रहस्य जो ऑप्शन बी है आपका वह करेक्ट आंसर है। गीता रहस्य ठीक है तिलक द्वारा लिखी गई रचना है। अगला यहाँ पर बात की जाए तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ लोकमान्य तिलक की उपाधि से विभूषित बाल गंगाधर तिलक ने जो है मांडले जेल में लिखा था। कहाँ पर? मांडले जेल में। पुस्तक 1984 जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो 1984 जो है जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? तो जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ठीक है अर्जुन पुरस्कार करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो खेलकूद के क्षेत्र में, तो खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार जो है उसको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कहते हैं। पूर्व में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार तथा अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को उनकी 4 साल की उपलब्धियों के आधार पर दिए जाते हैं। ये पुरस्कार राष्ट्रीय युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा जो है दिए जाते हैं। ठीक है,
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न तथा अर्जुन पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के तहत खिलाड़ी को एक मेडल, प्रमाण पत्र तथा 7.5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। अर्जुन पुरस्कार के तहत खिलाड़ियों को एक प्रतिमा, प्रमाण पत्र, 5 लाख रुपए की जो है राशि प्रदान की जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से जो है किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया है इनमें से। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीकी गोरी सरकार के विरुद्ध गांधीवादी मूल्यों के आधार पर आंदोलन चलाने तथा दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार द्वारा फैलाए गए जाति विद्वेष को जो है समाप्त करने के लिए वर्ष 1990 में भारत रत्न पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था। किनको? तो नेल्सन मंडेला को। आज की डेट का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, चुने हुए देशों की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का 50% से अधिक मक्का पैदा करता है, किंतु निर्यात विश्व के निर्यात का लगभग जो है 3% ही है। तो यहाँ पर यह ऑप्शन आपका गलत है। कोई भी देश ऑस्ट्रेलिया से अधिक ऊन का उत्पादन एवं निर्यात नहीं करता है। तो यहाँ दूसरा ऑप्शन सही है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में अग्रणीय स्थान, ये भी सही है। भेड़ संख्या विश्व की 4% होते हुए भी न्यूजीलैंड विश्व के निर्यात का 2/3 भेड़ मांस तथा 1/6 भाग ऊन का निर्यात करता है। तो यह भी सही है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा, 25 क्वेश्चन देखा बिहार विविध के ऊपर। ठीक, तो वीडियो सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।